डराया जा रहा है। माहौल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराया जा रहा है वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए हम आपके साथ हैं, डराया जा रहा है। आप लोगों वाला नहीं है, मुस्लिम बिकने वाला नहीं है बिकने वाला मुसलमान। जन स्वराज के साथ पूरे मुसलमान एक साथ हो चुके हैं। प्रशांत किशोर आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आप स्वराज का आज आपको बता दें तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मीटिंग बुलाई गई है और आज इसमें जो अल्पसंख्यक जिंदाबाद 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 सब टक्कर में की बात सदियों से कांग्रेस करते आई है, आरजेडी करते आई है और आप लोगों ने वोट भी करते लवली। लेकिन ऐसा क्या जनसुराज में है जो आज बिहार की तमाम आवाम, वो मैं चाहे हर कास्ट की बात करूं, वो जनसुराज की ओर आकर्षित होते दिख रहा है। जनसुराज की ओर बिहार का बहुत विश्वास बढ़ रहा है। हम जैसे यंग लोग का भी बहुत सारा विश्वास बढ़ रहा है। बहुत सारी स्कीम है जो और सब पार्टी में नहीं है, जो जनसुराज में लग रहा है। तो हम लोग को भरोसा लग रहा है कि हम हमारे लिए प्रशांत जी कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सब मिलकर भारी मतों में उनके साथ सहयोग। युवा जनसुराज के साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो कि 50 प्लस का है, 50 से 75 के बीच में एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो आरजेडी और कांग्रेस को ही हमेशा से वोट देते आ रहे हैं। उनकी आदत बन गई है कि वो किसी भी कंडीशन में आरजेडी और कांग्रेस को वोट करते हैं और उनका विश्वास भी है कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई इस देश में अगर कोई काम किया है या करता था तो वो कांग्रेस थी। बिहार में आरजेडी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम की है और करते आ रही है। पहले क्या बोले थे, किस टाइम तक कर रही थी? कांग्रेस दावा करती है ना कि हम अल्पसंख्यकों। अब ये वो सब भूल जाइए। 80, 90 और 2000 का टाइम है, 2024 का टाइम है। जनसुराज पूरे बिहार में धमाल मचाने वाला। अच्छा, किस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो कोई कंफर्म नहीं, बस अब अभी तैयारी बस चल रही है। तैयारी कहाँ से? हम दरगाह रोड सुल्तानगंज के। प्रशांत जी से बात हो चुकी है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुआ, पर सर से हम लोग सहयोग में है। देखते हैं आगे क्या अच्छा लगा जो प्रशांत जी ने इस बार जो 243 सीटों पे जो कहा है कि जो भी आए, जो यंग लीडर होगा, जो समाज को बढ़ाने की बात करेगा, जो बिहार के हित की बात करेगा, जो विश्वास दिलाएगा कि बिहार के युवाओं के साथ है, हम उसको टिकट देंगे। क्या लगता है कि जनसुराज जो बातें कर रहे हैं वो कर पाएंगे? उनका तो कमिटमेंट ही है, या तो आस में रहेंगे या तो फर्स्ट में रहेंगे। शुक्रिया। तो आप देखें, लवली जोशी का कहना था साफ तौर पे कि प्रशांत किशोर का तो ये वादा है या फिर अर्श में होंगे या फर्स्ट, लेकिन हम आम आदमी से भी बात करेंगे। क्या नाम है? एजाज हुसैन जी, एक दो सवाल है कि नेताओं का कहना अलग है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है कि जनसुराज अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक नया विकल्प बनकर बिहार में, लेकिन जो एक लेगेसी चली आ रही है विगत 2-3, हाँ बोलिए। इसलिए उभरेगा जो भी हम लोगों को जो सत्ता में वोट देते आए हैं, वहाँ संख्या के हिसाब से मुसलमानों को नहीं मिला आज तक नहीं। लेकिन जो एक वर्ग है जो आपका हमारा ये 62 साल, एक 62 साल के वर्ग है, 50 से 70 के बीच का जो उम्र के लोग हैं, खास करके वो हर समुदाय में, और खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय में या मुस्लिम समुदाय में लोग हैं, वो शुरू से वोट करके आए हैं कांग्रेस को और अब जाके शिफ्ट हुए आरजेडी पे। क्या लगता है कि 2025 में ये जो MOI समीकरण है जिससे कि कांग्रेस और आरजेडी दम भरती है हर सीट निकालने के लिए, क्या मुसलमान इस बार सच में जनसुराज के साथ है या फिर ये एक मात्र भीड़ नजर है? सब है। जनसुराज के साथ पूरे मुसलमान एक साथ हो चुके हैं। प्रशांत किशोर आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। जिस तरह गांधी ने पैदल चल करके लोगों से जुड़ा है, उसी तरह प्रशांत किशोर ने 3 साल में लगातार 18,000 गाँव में गए हैं।
एसी में रहने से नेता नहीं बनता है। वो मुख्यमंत्री का बेटा होकर के मुख्यमंत्री बन जाना अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने लगातार 3 साल से एक दिन भी नहीं रुके हैं, लगातार 10, 20, 25, 50 का रोज पैदल चलते हैं। मेरा सवाल एक सवाल है, देखिए, क्योंकि मैं भी अगले 5 साल से मैं जितना भी इलेक्शन है सब कवर किया। नेता वादा करते हैं, जब बात आ जाती है वोट लेने के समय, उस समय कई तरह के वादे किए जाते हैं सर, लेकिन वादा हमेशा टूट जाता है। ये गाना भी रहा है कि वादा टूट जाता है। सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप देखिए, रोजगार लाना, युवाओं को रोजगार देना, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाना, ये हर राजनीतिक हर दूसरा नेता ये बात कर सर देखिए, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा क्या आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जो आप लोग का वोट बैंक जो कांग्रेस थी, अब उसको डर लग रहा है कि प्रशांत के आने से, जमशेदपुर के आने से कांग्रेस का जो मोह था अल्पसंख्यक का कांग्रेस की ओर, वो मोह भंग होते नजर आ रहा है कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस ही नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियों का नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वजह यह है कि मुस्लिम से उन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक लेने का काम किया। अगर मुस्लिम के हितैषी होते तो 18% बिहार में मुस्लिम की आबादी है, और 18 में 100 मुस्लिम लोग आरजेडी और कांग्रेस कंबाइंड को वोट करते हैं। लेकिन आप देखा जाए तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 40 सीट में मुस्लिमों को 8 सीट हिस्सेदारी बनती है, मात्र 2 सीट इन्होंने दिया, वो भी 2 सीट ऐसा सीट दिया कि जहाँ से मुस्लिम जीत नहीं सकते हैं। तो कहाँ मुस्लिम का हितैषी है? यही कारण नहीं सिर्फ यही लगता है कि जो 18% आबादी है उसको कई दशकों से ठगा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा। मानते हैं इस बात को? जो हकीकत कर रहे हैं। अच्छा, और भी लोगों से पूछेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं एक तो हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिली, जाके देखिए मधुबनी में फातमी साहब लड़े थे, उनका क्या हासिल हुआ? वहाँ यादव जीत गए, सिवान में देखिए हिना साहब के साथ आरजेडी जो आज, हाँ, वो भी खेल खेला गया वहाँ पर भी। तो कैसे कोई रहेगा? आप जाइए वहाँ मिलने के लिए गेट पर, तेजस्वी जी तो टोपी पहनते हैं, वहाँ जाकर पहनने से नेता बन जाएगा। टोपी पहनने से नेता बनेंगे। 6 महीना बाहर निकले इलेक्शन के टाइम में, अब 5 साल एसी में सोइएगा, वैसे नेता नहीं बनते हैं। और भी लोग हैं, युवा हैं। क्या नाम हुआ बाबू? किसान, एक बात बताओ कि जनसुराज में आए हो, बुलाने पे आए हो या खुद आए हो? क्या उम्र हुआ? 17 साल का उम्र हो गया, मतलब 2 साल बाद वोट करोगे अगले। क्या लगता है कि युवाओं का उम्मीद बन रहे हैं जनसुराज? बन रहा है जनसुराज? हाँ या ना? बन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो इन्होंने किया बहुत अच्छा बात था, और देखिए ये सारे सवालों का जवाब ना मीडिया नहीं उठाएगी, इसलिए क्योंकि लोगों को डर लगता है कि भैया हम आरजेडी से फिर पैसा नहीं ले पाएंगे, कांग्रेस से पैसा नहीं ले पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं हक की बात करता हूँ और डंके की चोट पे सच पूछता हूँ लोगों से। मुस्लिम बिकने वाला नहीं है, मुस्लिम बिकने वाला नहीं है बिकने वाला मुसलमान बिकता नहीं है। इस बार सीधे जनसुराज में जाएगा, जनसुराज में जाएगा। एक बात बताइए, क्या 2 दशक से 3 दशक से बिहार की राजनीति में मुसलमानों को कांग्रेस और आरजेडी को बहुत ठगा गया? एग्री है? ठगा गया? क्यों नहीं? ठगा जा रहा मुसलमानों को। अच्छा, तो मुसलमानों को ठगा जा रहा था तो क्यों नहीं पहले आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाया? अच्छा, ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई दूसरा नेता भी तो वही कर रहा था जो आरजेडी कर रहा था, दूसरा नेता वही कर रहा था, ऑप्शन नहीं लिया। अच्छा, एक सवाल है कि मुसलमानों को हमेशा से बीजेपी और अन्य जो बीजेपी का घटक दल है उनसे डराया जाता है, क्या आज की डेट में सच में ऐसा माहौल है? नहीं, देखिए माहौल ऐसा कुछ नहीं है सर, माहौल ऐसा डराया जा रहा है, माहौल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराया जा रहा है वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए हम आपके साथ हैं, इसमें डराया जा रहा है, उससे डराया जाए कि देखिए हम आपका साथ दे रहे हैं, वो अगला आदमी आपके यानी कि आप पर चढ़ा हुआ है, आपके खिलाफ है, इसीलिए बस और कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर का इस बार जीतता है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। आज 18 अरुण नाम हुआ मेरा, आज 18% पक्का हो गया। बाकी जो है आपका हिंदू कमेटी भी दे रही है, 2025 में जो है ना प्रशांत किशोर का सरकार बनेगी। लेकिन एक सवाल, बिहार में हमेशा से जब से चुनाव हो रहा, अब जनसंघ के समय से देखते रहिएगा। मैं एक सवाल यहाँ जाति का जो लेगेसी है उसको कैसे प्रदान मैं आपको 1990 से बता रहा हूँ। ठीक है,
15 साल लालू जी ने इसी कमेटी का यूज किए हैं। फिर उसके बाद चर्चा ने भी किया है, नीतीश कुमार बाबू ने इसी कमेटी का यूज किया और इन लोगों को अभी तक कुछ मिला नहीं है। आने वाले टाइम में 2025 में इनको औहदा भी मिलेगा, सौदा भी मिलेगा। सौदा भी मिलेगा, औहदा भी मिलेगा। एक सवाल है, उसका जवाब देते जाइएगा अरुण जी। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, देखिए अल्पसंख्यक हमेशा से एक तरफ वोट किया। अल्पसंख्यक नहीं बोलिए, मुसलमान बोलिए। अल्पसंख्यक के नाम पे ही मुसलमान को लूटा जा रहा है जी, क्योंकि मुसलमान एक कौम है जो अपने हिस्से किसी पार्टी का दलाल नहीं है। मुसलमान जिसको भी दिया अपना ईमान बेच के नहीं वोट दिया, अपने दम पे वोट दिया। और अगर हम लोग को समझ में आएगा कि हमारे जहाँ पे हिस्सेदारी नहीं है, वहाँ पे हम भागीदारी क्यों करें। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस तो आज भी आप लोग को अल्पसंख्यक और यही मानती है कि उन्हीं के ठीक है रिश्ते आप लोग हैं। आरजेडी और कांग्रेस का हम लोगों ने 15 साल देख लिया कि हम लोग को हिस्सेदारी क्या मिला। इसलिए जन स्वराज जो आया है वो अभी वादा कर रहा है। जब सबको देखा तो 5 साल इनको भी देख लेते, क्यों ना देखें, जरूर देंगे। ठीक है, अगर सुनिए एक बात आपको बता देते हैं, जन स्वराज इस चीज का वादा कर रहा है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो उतना तो उनको मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ये मुसलमान को बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक नहीं बोल रहे। हम लोगों को बोला जाता है कि अल्पसंख्यक हम नहीं है, हम मुसलमान हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रशांत किशोर को लाने के लिए पूरा बिहार स्टेट इंशाल्लाह 2025 में देखिए मुख्यमंत्री बना के छोड़े। एक सवाल है मैं आपसे, क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब दिए, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जाति पे हमेशा से चुनाव हुआ है इस बिहार में, किसी कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरा सवाल है कि जब यादव कम्युनिटी आरजेडी के तरफ जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी आरजेडी कांग्रेस के तरफ वोट करते रहा, और अल्पसंख्यक अगर हम बात करें SC ST में पासवान और अदर कास्ट जो है वो अपने अपने नेताओं को वोट करते हैं, तो इस कंडीशन में प्रशांत किशोर जी किस तरह से 2025 में अपने दावे को रखेंगे कि जो जाति का वोट बंटते आ रहा है, विगत इतिहास उल्टा के देखिएगा, जब से चुनाव हो रहा है तब से मैं बात कर रहा हूँ, इसको ये इस लेगेसी को कैसे तोड़ेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, जाति बड़ी बात नहीं है। देखिए डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, एकदम बात बता रहा हूँ, चाहे यादव जाति से हो या भूयार से हो या ब्राह्मण से हो, सबको बेरोजगारी, भूखमारी, स्वास्थ्य पे अटका हुआ है। 400 रुपया पेंशन मिलता है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। तो 400 रुपये महीना दिन का आपका शुगर का दवा नहीं आता है। अगर यही जन स्वराज के माध्यम से अगर कोई वृद्ध आदमी को अगर 2000 रुपया उनको मिल रहा है, अपना कम से कम दवा का खर्चा तो निकाल सकता है, अपने बच्चे पे तो लायबिलिटी नहीं ना होगा। तो ये एक मुहिम है जो आने वाले 2025 में आपको ग्राउंड पे दिखेगा, या फिर यह होगा नहीं तो छह होगा जो प्रधान जी बोलते हैं। अभी तक मैंने इनका 3 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। जो मैंने आज देखा, इसके अलावा 2 पिछले और भी देखा, अब तो हमको लगभग 110% विश्वास है कि 2025 में अच्छा आ रहा है। भीड़ कभी भी मैं देख रहा हूँ, भीड़ की बात कभी भी वोट में तब्दील नहीं होता है सर। नरेंद्र मोदी के भी सभा में 2024 में बहुत यही मैं जानना चाहता हूँ। आरजेडी और बीजेपी की तरफ पैसा बुलाई गई भीड़ थोड़ी। नहीं, मैं आपको भीड़ की बात बता रहा हूँ। 2014 में जिस तरीके से कैंपेनिंग बाहर से हुआ था, आज बिहार में 2025 चुनाव के तो कैंपेनिंग बाहर से हो रही है, और जो भी बिहार के जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, मैं मानता हूं कि 2025 में अक्टूबर में आपको ट्रेन का जो स्थिति हर साल होती है उससे कहीं बुरा स्थिति होगा, और भर के बिहार के लोग आएंगे बिहार में खुद वोट देने के लिए और एक अच्छा विकल्प बनाने के लिए और एक अच्छा सरकार बनाने। बिहार अब नई दिशा की ओर दौड़ चला, नई दिशा की ओर पहुंच जाएगा 2025 में। 25 में हाँ, देख सकते हैं कि ये लोगों का ओपिनियन, कम से कम लोगों को पेशेंस रखना होगा। ये मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि प्रशांत के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जिस तरीके से बच्चा जन्म लेता है, पहले बैठना सीखता है, चलना सीखता है, थोड़ा समय होगा
ये नीतीश कुमार जैसा ही नहीं ना बोलेंगे कि 5 साल तो नीतीश जी और लालू जी बर्बाद किए और 5 साल दीजिए, ऐसा तो नहीं। अगर हम 30 साल की राजनीति में बिहार की देखें, 15 साल लालू ने अपना बर्बाद किया, 18 साल ये, अरे 5 साल हम इन्हीं को देते हैं ना, करे कोई बात नहीं है। 10 में से अगर 2 काम भी अगर करता है ये बंदा, 10 में से अगर 2 काम भी करता है तो कहीं ना कहीं हम बिहारियों के लिए वही सही। मगर हम उलट के अगर लालू को वोट दे दे या नीतीश को वोट दे दे या बीजेपी को वोट दे दे, तो फिर 10 में से एक भी काम नहीं होगा। नहीं, फिर वही आप जाइए पंजाब कमाने के लिए, जाइए गुजरात कमाने के लिए। 2014 में हमने गुजरात को देख के वोट दिया था, बिहार भी गुजरात हो जाएगा, मगर आज के टाइम में बिहार ही गुजरात में जाके कमा रहा है। कहाँ गए? देखिए बहुत अब मुझे लग रहा है, देखिए बिहार की जनता पहले की तरह नहीं है। बिहार की जनता राजनीति पाठ शुरू से पढ़ाती थी, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल भी हो चुकी है और चीज़ों को समझ रही है। प्रधान के साथ अल्पसंख्यक मुसलमान कम्युनिटी का तो वोट है ही, मुस्लिम कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का वोट है यहाँ पे बापू सभागार में दिखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के इलेक्शन के दिन, वोट के दिन, ये वोट कितना तब्दील होता है। और अगर ऐसा होता है तो ये जान जाइएगा कि बिहार के इतिहास में प्रशांत किशोर पहली बार सरकार बनाते भी दिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अल्पसंख्यकों का अगर साथ हो और सभी कम्युनिटी का साथ हो तो वोट से ही नेता बनता है, वोट से ही सरकार बनती है। वोट अगर इस तरह का रहा माहौल तो इस बार खतरे की घंटी बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी तीनों के लिए प्रशांत का अल्टीमेटम